लेकर वहाँ के लोगों के खिलाफ जो भी हो रहा है उसको लेकर सरकार सुभाष नागरे काफी भड़क गए हैं। वो लोग जो हम पर उंगली उठाते हैं उनसे जाकर कह दो कि वो अपनी तहजीब, अपना रिवाज अपने पास रखे, काम आएगा उनके। हमें मत सिखाओ, हम अपनी मर्जी से जीते। हम कुर्बानी के बकरे नहीं हैं, हमें कोई बलि नहीं चढ़ा सकता। हमें अपनी मर्जी से जीना है, अपनी मर्जी से। सरकार! सरकार! सारी जमीन हमारी है, इसी पर हम पैदा हुए, यही हमारा बसर है, यही पर मौत। इस जमीन पर ही हमारे जीवन का सफर है। इस जमीन पर हम जिंदगी के रास्ते बनाते आए हैं अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से। किसी का एहसान नहीं रखते हम, यही हमारी दौलत है। सुभाष नागरे! सुभाष नागरे! लोग मेरी वेशभूषा पर टिप्पणी करते हैं, स्वामियों जैसी। वो कहते हैं कि हाथ में आप माला पहनते हैं, आपके मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। सही कहते हैं। मत भूलिए कि अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। सरकार! नागरे! अच्छा काम करोगे तो उसी तरह उसका स्वागत होगा, नहीं करोगे तो हम अपने तरीके से उसका स्वागत करेंगे। सरकार! कुछ लोगों को मेरे गुस्से की वजह से होने वाला आचरण खटकता है, खटकना चाहिए, क्योंकि ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये गुस्सा आपका है। सरकार! सरकार! अतीत में ऐसा होता आया है कि जब भी एक सिस्टम धोखा देता है उसके खिलाफ गुस्से की, विरोध की एक ताकत पैदा होती है। मैं तो बस आपके उस गुस्से, उस विरोध का एक चेहरा, बस और कुछ नहीं। सरकार! और जब मैं ऐसा करता हूं तो फिर बदनामी करते हैं मेरी, गुंडा कहते हैं मुझे, डिक्टेटर कहते हैं। अब पत्थर मारोगे तो कीचड़ तोड़ेगा। हमारा वजूद हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, इसे आपको मजबूत रखना है। यही आपकी विरासत है, आपकी विरासत है ये। इसे हमेशा आजाद रखना चाहिए। सुभाष नागरे! सुभाष नागरे! यहां पर, इस मंच पर एक सुभाष नागरे नहीं है। जो भी मेरी इस सोच को समझता है वो सब सुभाष नागरे। तुम सब सुभाष नागरे हो। कल मैं रहूं या ना रहूं, जीऊं या ना जीऊं, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी अमानत आप हैं, मेरी वसीयत आप हैं, मेरी सरकार आप हैं। सुभाष नागरे! जय हिंद। उसका नाम गांधी है सरकार। मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रोजेक्ट लेकर आपके पास आ रहा है वो महाराष्ट्र के लिए, खासकर मुंबई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन है गांधी? सरकार, जानकारी के अनुसार बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसके पीछे। हमारे साथ तो नहीं, लेकिन दूसरों के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं उसने। सुना है कि सीमेंट लॉबी का बहुत पैसा है उसके साथ। कई पॉलिटिशियंस भी उसके साथ मिले हुए हैं। ताकत तो है, लेकिन हमारे पास आ रहा है तो कोई खास कारण होगा।
मैंने आपके बारे में कुछ ऐसा सुना है कि आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है। मैं भी कुछ वैसा ही हूं। मैंने आपके बारे में यह भी सुना है कि आप फालतू बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते। आप कर रहे हैं। I like that. धारावी ईस्ट में एक जगह है जहां हम 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें वहां से कम 15,000 लोगों को हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस काम के लिए हमारे पास आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपके होने से हमारा ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सरकार होने के नाते उन लोगों पर आपकी पकड़ काफी मजबूत होगी। आप मान गए तो हम दोनों के बीच कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें अरेंजमेंट की क्या बात है? उन लोगों को निकालना है तो उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम कर दो। मुनाफा कट जाएगा हमारा। हम बिजनेसमैन हैं और हमें लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। अगर वही करना होता तो फिर आपके पास आने की क्या जरूरत थी? आप कुछ ऐसा ऑफर कीजिए जिससे हम दोनों का कुछ हो जाए। गोकुल के कहने पर मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि मैं भी समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है। वो चाहे पैसा हो, ज्ञान हो या फिर दर्द। उन लोगों को वहां से निकालोगे तो दर्द तो हो गई, और दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है। अब जब तुमसे हमने सुन ही लिया है कि तेरा और तेरे पीछे जो लोग हैं उनका इरादा क्या है, मेरा जवाब भी सुनना। मैं ये नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, आप ही नहीं है जो हमारा ये काम कर सके। और मैं किसी और को करने भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने सोचा ऐसा कुछ हो जाए जहां हम दोनों का कुछ फायदा हो। वैसे अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैं शायद अपने पार्टनर से बात। रमन, मैंने अपना जवाब दे दिया। आपके बारे में मैंने ये गलत सुना था कि आप समझदार हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना है। चल निकल।
निकल। लव यू। सर, मैं अभी भी वहां से निकला हूं। डार्लिंग, लोग कहते हैं कि सरकार एक सोच है, मगर सोच को मारने का भी तरीका है मेरे पास। देशपांडे को फोन लगा।